महाभारत की प्रेरणादायक कथा। जब भाग्य चुप हो जाता है। हस्तिनापुर की सभा आज असामान्य रूप से शांत थी। दीपक जल रहे थे, स्तंभ चमक रहे थे, पर हवा में कुछ भारी सा था, जैसे आने वाला समय सांस रोके खड़ा हो। सभा के मध्य में जुए की चौसर बिछी थी। युधिष्ठिर बैठे थे, सीधे, शांत, पर भीतर से टूटते हुए। उन्हें झांक था कि यह मार्ग विनाश की ओर जाता है, फिर भी वे उठ नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य कई बार पाप इसलिए नहीं करता कि उसे पाप अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि उसका अहंकार उसे रोकने नहीं देता। एक पासा फेंका गया, राज्य चला गया। दूसरा पासा, स्वर्ण और वैभव चला गया। तीसरा पासा, स्वतंत्रता चली गई। सभा में कौरवों की हंसी गूंज रही थी, पर पांडवों के हृदय में एक एक कर सब कुछ ढह रहा था। और फिर वह क्षण आया जिसने युगों को हिला दिया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर रख दिया। उस पल किसी ने आकाश की ओर नहीं देखा, पर शायद देवताओं ने अपनी आंखें मूंद ली थीं। दुशासन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में विजय नहीं, क्रूरता थी। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया तो वह केवल एक स्त्री नहीं, वह धर्म की अंतिम परीक्षा थी। उसकी आंखों में प्रश्न था, स्वर में पीड़ा थी और आत्मा में अपमान की अग्नि। सभा से पूछती हूं, द्रौपदी बोली, क्या युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे या मुझे हारने से पहले? कोई उत्तर नहीं आया। भीष्म ने सिर झुका लिया। द्रोण मौन रहे। विदुर की आंखें भर आईं। उस मौन में हजारों अन्याय चिल्ला रहे थे। भीम के हाथ कांप रहे थे। वह उठना चाहता था, सब कुछ तोड़ देना चाहता था, पर बंधन केवल रस्सियों के नहीं होते। कुछ बंधन धर्म के भ्रम से भी बनते हैं। द्रौपदी ने अंतिम बार चारों ओर देखा। जहां मनुष्य विफल हो गया था, वहां उसने ईश्वर को पुकारा, और फिर चमत्कार नहीं, न्याय प्रकट हुआ। वस्त्र बढ़ता गया, दुष्ट थकता गया, पर द्रौपदी जानती थी, यह अंत नहीं है, यह बीज बोया जा चुका है। वनवास आरंभ हुआ। राजमहल से जंगल तक का रास्ता लंबा नहीं था, पर वह रास्ता मनुष्य को भीतर से बदल देता है। वन में पांडव चुप थे। रात को आग जलती, पर बात कोई नहीं करता। एक रात अर्जुन टूट गया। किस लिए था मेरा धनुष? उसने स्वयं से पूछा। किस लिए था मेरा ज्ञान? कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, उन्होंने कहा, धनुष युद्ध के लिए नहीं, निर्णय के लिए उठाया जाता है। हर अन्याय का उत्तर उसी क्षण नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय मांगते हैं। वनवास केवल दंड नहीं था, वह तैयारी था। भीम ने क्रोध को शक्ति बनाया, अर्जुन ने भ्रम को साधना बनाया, युधिष्ठिर ने पश्चाताप को बुद्धि बनाया, और द्रौपदी ने अपमान को संकल्प बनाया। वर्ष बीत गए और फिर कुरुक्षेत्र आया। वह केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध का मैदान थी। कृष्ण ने रथ रोका। अर्जुन कांप रहा था। मैं अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? उसकी आवाज टूट गई। कृष्ण ने कहा, यदि तू अन्याय को देखकर भी कर्म से पीछे हटे तो वह करुणा नहीं, कायरता है। उठ अर्जुन, क्योंकि धर्म रोने से नहीं, खड़े होने से बचता है। महाभारत हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध कैसे जीता जाए। महाभारत हमें सिखाती है, जब जीवन हमें तोड़ दे तब स्वयं को कैसे गढ़ा जाए। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन असली सवाल ये है, आप किस कीमत पर अमीर बनना चाहते हैं? कुरुक्षेत्र आज भी है, महाभारत खत्म हो गई, लेकिन कुरुक्षेत्र आज भी है। आज कुरुक्षेत्र ऑफिस की कुर्सी है, बिजनेस की डील है, एग्जाम में नकल का मौका है और शॉर्टकट का लालच है। और आज का अर्जुन हम सब हैं। हमारे सामने भी दो रास्ते हैं, एक जल्दी पैसा, गलत तरीके, दूसरा सही कर्म, धीमी पर सच्ची तरक्की। श्री कृष्ण आज क्या कहते? अगर आज श्री कृष्ण हमारे सामने होते तो वो ये नहीं कहते, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। वो कहते, पहले अपने कर्म को इतना मजबूत बना कि धन तुझे नकार न सके। सबसे बड़ी गलतफहमी हम सोचते हैं, पहले पैसा आए फिर ईमानदार बनेंगे, पहले सेटल हों फिर सही काम करेंगे। लेकिन गीता उल्टा सिखाती है, पहले सही इंसान बनो, पैसा खुद रास्ता खोज लेगा। संघर्ष बराबर तपस्या। अगर आप आज संघर्ष में हैं, रिजेक्शन मिल रहे हैं, पैसा नहीं है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखो, ये सज्जा नहीं है, ये तपस्या है, और तपस्या कभी बेकार नहीं जाती।
अमीर कौन बनता है? अमीर वो नहीं जो दूसरों को कुचल कर आगे बड़े झूठ से साम्राज्य खड़ा करे। अमीर वो बनता है जो स्किल सीखता है, जो धैर्य रखता है, जो गलत रास्ते पर ना कहने की हिम्मत रखता है। अंत में एक सवाल आज घर जाकर खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ फल चाहता हूं या मैं अपने कर्म को भी श्रेष्ठ बना रहा हूं? क्योंकि जहां कर्म शुद्ध होता है वहां धन को आना ही पड़ता है। अंतिम पंक्तियां, तालियों के लिए रुकना। मेरे दोस्तों, अमीर बनो, लेकिन इतने नहीं कि इंसानियत खो दो, सफल बनो, लेकिन इतने नहीं कि धर्म भूल जाओ। और याद रखना, ये जीवन भागने का नहीं, कर्म युद्ध लड़ने का नाम है। धन्यवाद।